हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 एमपी बोर्ड संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ के जाना। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 निर्देश उचित विकल्पम चित्वा लिखत। सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न 1 कार्य क्षेत्र, इसका उत्तर है त्वरणीयम बी। दूसरा है शांति निकेतने भारतीय संस्कृतेः मानव प्रेम्णः च महत्तिम शिक्षा दत्तवान। शांति निकेतन में भारतीय संस्कृति की और मानव प्रेम की शिक्षा किसने दी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न 3 सज्जनः इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। सज्जनः शब्द का संधि विच्छेद है बी ऑप्शन सही है इसका, सत धन जनः। प्रश्न 4 द्वंद्व समासस्य उदाहरण अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण है राम लक्ष्मणौ। ऑप्शन डी इसका सही है, राम लक्ष्मणौ। फिर है प्रश्न 5 हसितः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति। हसितः शब्द का प्रत्यय क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, कत प्रत्यय। प्रश्न 6 शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। तो इसका उत्तर है डी, है ना, डी सही उत्तर है, स्वामी विवेकानंद। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 7 मेघदूतस्य कविः अस्ति। मेघदूत के कवि हैं ए कालिदासः, ये सही उत्तर है। प्रश्न 8 नर्मदा नद्याः अपरम नाम अस्ति। नर्मदा नदी का और नाम क्या है? एक और, रेवा, है ना, तो इसका डी ऑप्शन सही है, रेवा। फिर है प्रश्न नंबर 9 कामदगिरिः इति स्थलम अस्ति। कामदगिरी स्थल है चित्रकूट नगरे। ऑप्शन सी सही है, चित्रकूट नगर में। प्रश्न 10 विद्वान पूज्यते। विद्वान पूज्यते, विद्वान पूजे जाते हैं सर्वत्र, सभी जगह, तो इसका डी ऑप्शन सही है। फिर है प्रश्न नंबर 11 लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20। प्रश्न नंबर 11 स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है, आपको याद करके लिखना है। प्रश्न 12 निम्नलिखित संख्यायाः संस्कृत शब्देषु लिखत। निम्नलिखित संख्या के संस्कृत में आपको क्या लिखना है? संस्कृत शब्द में लिखना है 28, 36 और 42। पहला है 28, दूसरा है 36 और तीसरा है 42। तो ये आपको करना है। अब है प्रश्न नंबर 13 प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम अकरोत्। प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया? तो उत्तर लिखेंगे प्रसन्नो भूत्वा यक्षः, है ना, क्वेश्चन में से लिखेंगे प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। माने प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दिया। फिर है प्रश्न नंबर 14 चंद्रशेखरेण केन नामना संगठनम कृतम। चंद्रशेखर ने किस नाम का संगठन किया? तो चंद्रशेखरेण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नामना संगठनम कृतम। क्वेश्चन में से लिखना है नामना संगठनम कृतम। फिर है प्रश्न नंबर 15 न्यायात् पथः पदमपि के न विचलन्ति। न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होता? तो इसका उत्तर है धीराः, धैर्यवान, है ना, जो धीरज रखते हैं वो। प्रश्न नंबर 16 कालिदासस्य द्व महाकाव्यस्य नाम लिखत। कालिदास के 2 महाकाव्यों के नाम लिखना है। तो पहला महाकाव्य है, उत्तर है इसका कुमार संभवम और दूसरा है रघुवंशम। फिर है प्रश्न नंबर 17 पंचशाकानाम नामानि लिखत। लिखेंगे हम पंचशाकानाम नामानि डैश करके लिखेंगे आलूकम, मूलिका, शिम्बाम्बम, कूष्मांडम और फिर है पलांडु, है ना। फिर है प्रश्न नंबर 18 भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते। उत्तर लिखेंगे भवनानाम गवाक्षेषु प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्मम शिल्प कार्यम विद्यते, है ना। फिर है प्रश्न नंबर 19
अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत्। अहिल्याबाई किस तरह की महिला थी? तो उत्तर लिखेंगे हम इसका, अहिल्याबाई प्रजावत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा च महिला आसीत्। फिर है प्रश्न नंबर 20, निर्झराः कीदृशाः वर्तन्ते। तो इसका उत्तर है निर्झराः कलकलनादपूरिताः वर्तन्ते। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नाः, प्रश्न 21 से 24। प्रश्न 21, दिया हुआ है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के क्या करना है? संस्कृत में लिखना है। प्रश्न है, पहले गद्यांश पढ़ेंगे। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकाश्चासीत्, सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषं नाम शास्त्रं तस्य प्रिय प्रतिपाद विषयोऽभवत्। तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिर एव अस्ति, है ना। तो फिर है न तत्पूर्व फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्यते भारते। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाश स्वकीय नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, है ना। अब क्वेश्चन है पहला, प्रकाशेन इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति, है ना। उत्तर है प्रकाशेन इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति। तो क्वेश्चन है प्रकाशेन इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। तो उत्तर लिखेंगे हम पहले का, प्रकाशेन इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति है। दूसरा क्वेश्चन है वराहमिहिरः कः आसीत्। तो क्या लिखेंगे? वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिक चासीत्, है ना। वराहमिहिरः वेदज्ञ वैज्ञानिक चासीत्, है ना। ये पहले का, ये है दूसरे का उत्तर। फिर है तीसरा, फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः कः, है ना। तो उत्तर है इसका फलित ज्योतिषस्य तीसरे का प्रथमः आचार्यः वराहमिहिर, है ना। गद्यांश में देखेंगे, फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे? वराहमिहिर थे, ठीक है, वराहमिहिर हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, वराहमिहिरस्य कालगणना कीदृशी अस्ति। तो उत्तर है वराहमिहिरस्य कालगणना प्रामाणिकी अस्ति, है ना। क्या है? वराहमिहिरः कालगणना प्रामाणिकी अस्ति। फिर है प्रश्न नंबर 5, चंद्रमा कस्य प्रकाशेन प्रकाशते, है ना। तो हम उत्तर लिखेंगे चंद्रमा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। फिर है प्रश्न नंबर 22, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पद्यांश दिया हुआ है, निर्धनस्य विषम भोगो, निसत्वस्य विषम रणम, अनभ्यासम विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम। तो प्रश्न है शास्त्रम कदा विषम। तो इसका उत्तर है पहले का, शास्त्रम अनभ्यासे विषम, है ना। ये है शास्त्रम अनभ्यासम विषम। फिर है दूसरा क्वेश्चन, अजीर्णे भोजनम विषम। दूसरा क्वेश्चन है अजीर्णे किम विषम। तो इसका उत्तर है अजीर्णे भोजनम विषम, है ना। अजीर्णे भोजनम विषम, ठीक है, दूसरे का उत्तर है। फिर तीसरा है निसत्वस्य किम विषम। तो इसका उत्तर है निसत्वस्य विषम रणम, है ना। तीसरे का उत्तर है निसत्वस्य रणम विषम। फिर है चौथा क्वेश्चन, भोगः कस्य विषम। तो इसका उत्तर है भोगः निर्धनस्य
विषम, है ना। उत्तर है भोगः निर्धनस्य विषम। फिर है निर्धनस्य इत्यस्मिन् पदे कः उपसर्ग अस्ति। तो निर्धनस्य शब्द में क्या उपसर्ग है? तो इसका उत्तर है निर इति उपसर्ग। क्या है? प्रश्न 23, प्रदत्ते शब्देह पत्रम पूरयत। दिए हुए शब्दों से पत्र को पूरा करना है। उत्तीर्ण मातरम पत्र पंचवादने मार्च मासे। पूज्यपितः अहम अत्र कुशलम अस्मि। अध भवतः पत्र, पहले में पत्र प्राप्तम। भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति। वार्षिक मूल्यांकनम मार्च मासे, दूसरे में क्या आएगा? मार्च मासे भविष्यति। अहम प्रतिदिनं प्रातः पंचवादने, तीसरे में पंचवादने उत्थाय अध्ययनं करोमि। परीक्षायाम अहम प्रथम श्रेण्यां भविष्यामि। फिर आएगा उत्तीर्ण इति विश्वासः अस्ति। मातरं वंदे भवतः पुत्र प्रवीण। प्रश्न 24, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि निबंध लिखत। मैंने दिए हुए विषयों में क्या करना है हमको? एक विषय पर 5 वाक्यों में निबंध लिखना है। पहला है पुस्तकम, दूसरा उद्यानम, तीसरा है धेनु और चौथा है विद्यालय। तो इनमें से किसी एक विषय पर 5 वाक्य में निबंध लिखना है।